अस्सलाम वालेकुम साथियों। बेटी जो है वो बेबी बैग अभी रेडी कर रही थी, तो सारा दिन हम इसको कहते रहे हम करते हैं और हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। यहाँ तक कि शाम के शायद इस वक्त 6 साढ़े 6 होने वाली, और इसने फिर खुद ही सामान जो है, चीज़ें जो हैं वो रखी हैं। और देखते हैं इसने क्या रखा है अंदर बेबी के लिए। बस सुबह इंशाल्लाह 5:30 बजे इसने हॉस्पिटल जाना है, और टाइम उन्होंने जो दिया है वो 8 से 9 बजे का है। तो कैसा रहा? लुकिंग फॉरवर्ड। और मेरे लिए तो ठीक था। आई थिंक आप ज़्यादा हाँ, ज़्यादा, हाँ ना, पड़ी रही है, ये उठ ही लुक एट नहीं माय सकी, नेल्स कितने अच्छे हो गए है ना। हैं इस टाइम में। कोई अगर पूछे व्हाट्स योर सीक्रेट, आई बी लाइक डू नथिंग ऑल डे। खुद ही उग जाएंगे हम। तो इसका बेचारी का बहुत बुरा हाल रहा। अभी शावर लेके आई और इसमें रखे हुए हैं बेबी के कपड़े शपड़े। तो दिखा दो साथियों को क्या क्या तैयार किया है। ओके सो तो ये भी बता दो कि यहाँ पर सब कुछ ही मिलता है हॉस्पिटल्स में। ये सो अस्पताल में नैपीज मिलती हैं बच्चे को, वो जो पैदा होते ही कपड़े भी पहना देते हैं, रैप भी कर लेते हैं, बिस्तर में भी रख देते हैं, वाइप्स भी होते हैं, धो भी देते हैं, नहला भी देते हैं, तौलिए शौलिए भी होते हैं, साबुन भी होता है, सारा कुछ होता है। सो वी जस्ट हैव टू टेक क्लोथ्स प्रीटी मच। मैंने नैपीज भी नहीं पैक की हैं इसमें, लाइक दैट्स हाउ गुड वी हैव इट हियर। तो ये निकाला ये दिस इज़ द आउटफिट जो आई थिंक मामा ने पिक किया था या मैंने पिक किया था, मुझे तो याद भी नहीं है। और इसके साथ ये मैचिंग चादर है, तो ये पहना देंगे वंस द बेबीज आउट। ये सारे सूट्स हैं और साथ में मैंने बनियाने भी पैक किए हैं, क्योंकि जब लाइक बेबी नहा रहा हो तो इट्स ईजियर फॉर एवरीथिंग्स जस्ट इन द वन प्लेस। ये वाइप्स भी रख लिए हैं, आई वोंट नीड दम, लेकिन रख ही लिए हैं जस्ट इन केस। और ये फार्मूला भी रखा है मैंने। तो लाइक आई नेवर नीडेड टू यूज़ फार्मूला, लेकिन भाभी कह रही थी कि अस्पतालों में उन्होंने आई थिंक रूल्स चेंज किए हैं। सो इफ़ द हॉस्पिटल सप्लाइज यू विद फार्मूला यू हैव टू डू क्वाइट अ लॉट ऑफ पेपर वर्क इफ़ यू नीड इट, क्योंकि सम मम्स होती हैं उनका लाइक दूध नहीं आता। तो आई पैक्ड इट जस्ट इन केस। और ये बोतल भी रख ली है, वैसे बोतलें भी होती हैं वहाँ, मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है कि लाइक किस चीज़ की हाँ, छोटी ज़रूरत छोटी हो सकती है। फीडाज होती हैं, वो बना के ला देते हैं। ये तो और ये हेयर ब्रश लिया। सो आई पैक्ड दिस वन, क्योंकि जो जब बेबी पैदा होता है लाइक उसके बाल तो होते हैं, लेकिन इट्स क्वाइट रुआ रुआ स्टाइल बाल, तो वो नॉर्मल ब्रश के साथ नहीं आप उसको ब्रश कर सकते हैं ना, वो स्टाइल होते हैं। तो इससे बहुत अच्छी लाइक नाइसली स्मूथ हो जाते हैं बच्चे के बाल, और ये सॉफ्ट भी होता है, जेंटल होता है। लेकिन जब लाइक थिकर बाल आना शुरू हो तो इसकी यू डोंट रियली नीड दिस। ये कौन सा ब्रश है और किसका है? आई थिंक इट्स अ वाइट हिल ब्रश। अमानी का कि अवान का? आई थिंक ये अमीर और इमाद का है। अच्छा, ये मेरे वाले पे डिज़ाइन था, ये जो भाभी ने खरीदा था उस पर डिज़ाइन नहीं था। अच्छा। ये I've packed some baby powder as well. This is for mama. क्योंकि इन्होंने बैन किया हुआ था पाउडर हम पे कि बच्चे को नहीं लगाना, तो हम तरसते रहे, लेकिन जब जरा बड़े हुए फिर लगा लेते थे, अब थोड़ा मोड़ा लगा लेते हैं। और ये देखे ना This is कंघी। my one. Mine's with the design. ये अवान के लिए मैंने लिया था। तो ये कंघी आई won't use it, लेकिन रख रही हूँ just in case. Like अगर रपंजल की तरह बाल निकले तो फिर कंघी से भी काम चला लेंगे। डमीज रखी हैं मैंने, so just to match. इनमें से जो अच्छी लगेगी बच्चे को वो दे दूँगी। एंड आई थिंक दैट्स इट। कपड़े भी दिखा दो ना, कौन कौन से रखे हैं, कपड़े ये रखे निकाल हैं। के दिखा दो ना अच्छी तरह से। तो when I buy baby clothes, when we buy baby clothes, there's a few things जो I refuse to, there's a few key things जो अगर कपड़े में नहीं है मैं नहीं खरीदूँगी। तो one is the foot thing बेबी के लिए, and the other is the hand thing. सॉक्स तो आप पहना सकते हैं बच्चे को, लेकिन उसका पाँव निकल जाएगा सॉक्स में से, क्योंकि वो इतने से होते हैं। the other thing is the hand thing. तो ये आप सारा लिंक लगा हुआ है। तो ये सारे धुले में, ये ऐसे जब लिए हैं ये तो फिर मशीन में डाल दिए थे हमने। तो ये जो हैं आप मिटन्स पहना सकते हैं बच्चे को, लेकिन मिटन्स उतर जाते हैं।
तो if you just buy these clothes जिनमें ये already होते हैं, you don't have to worry about mittens. और बच्चा जब पैदा होता है उसके नाखून काफ़ी लंबे होते हैं, तो स्क्रैच कर लेता है। if clothes don't have these two things के like especially the hand thing, पाँव का तो आप socks पहना सकते हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो मैं अपने जितना मर्जी मुझे खूबसूरत लग रहा हो मैं नहीं खरीदती, because I find it very very impractical. और ये जो साइज़ है, दिस इज साइज 40, तो ये सिर्फ 1 महीना आएगा बेबी को. सो ये प्योर बेबी के लिए थे. प्योर बेबी जनरली आई डोंट बाय, लेकिन मुझे हुआ कि लाइक 1 महीना ही पहनाना है, तो दे आर नॉट रियली दैट फैट व्हेन दे कम आउट, माय किड्स. बाद में जो देखी जाएगी. तो इसमें भी हैं, ये देख लें. ये बनियाने जो हैं मामा ने 3 months ऑनवर्ड्स खरीदी हैं. ये है. और दिस इज कंट्री रोड, ये मामा ने लिया है. हाँ, ये हमारी ये पसंद देखिए है. मामा ने लिए. इसमें उठा ना के वो दिखाना हैंड जरा. वाले हैं ना वो पाँव वाले हैं. नहीं, फैशन उन्होंने बहुत करना है पैदा होते ही. ये देखे ना, तो ये जी बाबा. ओह गुड जॉब. कि हम ये रंग देख के बिना नहीं रह So this सके. is really tiny. This is 4 zeros as well. तो अच्छे स्ट्रेचेबल होते हैं ये कपड़े. पहली दफ़ा जब मैं गई थी एवान की दफ़ा, तो हर आउटफिट के साथ मैंने अंदर बनियान रखी थी. I put a banyan in and a nappy, so that if I have to ask somebody to just get the kids' clothes out, everything is in a set. Set, yeah. ये जो हैं ये हमारी आंटी ने इंग्लैंड से भेजे हैं. ये मुझे बहुत क्यूट लगा. This is very cute. So this is, I think John Lewis. Yeah, it's John Lewis. And this is newborn size too. तो ये भी पहनाने. वो आंटी वो जो आई थी ना हमारे पास, वो हमारी कज़न, वो सब बच्चों को उन्होंने भेजा है. और अभी तक उन्होंने जो भेजे हैं वो भी इस बच्चे के भी काम आएंगे. This will be the outfit बेबी को घर लाएंगे जिसमें. So I thought this was really cute. और देखें इसमें भी वो हाथ वाले हैं और ये पाँव वाले हैं. तो as a child gets older, I stop buying like my kids especially. मैं फिर वो पाँव वाले नहीं लेती क्योंकि मेरे बच्चे के पाँव बहुत लंबे होते हैं. And for Evan मुझे याद है कि अमानी, मुझे एवान की दफ़ा याद है कि I had to cut a lot of the काफ़ी सारे मैंने काटे थे. तो yeah, that's the clothes I've packed. और भी हैं अंदर, लेकिन बस यही दिखा देती हूँ. But सारे जो मैंने कपड़े लिए हैं, they all have the hand thing in them and they mostly have the foot thing in them. तो bonds मैंने इस दफ़ा नहीं लिया because bonds fade हो जाता है. bonds के अक्सर कपड़े मैंने नोटिस किया था एवान की तरह जब मैंने पहनाए थे, it fades. तो I don't like that. प्योर बेबी, अगर आपका बच्चा चबी है जो अमानी थी, तो उसको मैंने पहनाया नहीं क्योंकि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है. बहुत पतले पतले हैं. ये स्लिम लुक है उनकी. तो अमानी के लिए तो वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थे. तो ये बॉटल जो ये अमानी की थी, मैंने बस आई जस्ट गॉट अ न्यू टीथ फॉर इट. ये मुझे बहुत पसंद है. ये सिलिकन की बॉटल है. मैं वो इवेंट की, वैसे तो इवेंट की यूज़ करूँगी जिसमें वो डिस्पोजेबल लाइनर्स होते हैं. हमारे सब बच्चों ने वही ली है. लेकिन आई ऑलवेज यूज्ड इवेंट. ये मैं इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि ये छोटी है and it's silicone, you can just squish it and if you lose it you lose it. नहीं lose it क्यों? So that's in my baby bag. लेकिन हॉस्पिटल जो है वो सारा कुछ बाकी की सारी चीज़ें सप्लाई करेगा, जैसे कि लाइक शैम्पू है, बनियाने हैं, नैपीज़ हैं. तो I've just done the bare minimum. And सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगता है इस सारे में? प्रेगनेंसी, बेबी आना, सी सेक्शन, उसके बाद का वक्त. I think the idea of the epidural. हालांकि
Like it's a very seamless process, बहुत आसान है. Like you don't feel anything. लेकिन just the idea, क्योंकि जब आप अगर आपका emergency C-section हो रहा हो, जो मेरा पहले ही हुआ था, then you're kind of like out of it. या अगर आपका labor शुरू हो गया हो, then everything is just such a blur and a haze. तो आपको you just go with जो हो रहा है, with the flow. So the epidural isn't a big factor. लेकिन जब आप एक planned C-section के लिए जाते हैं तो आप fully alert हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे बैठना है. So and this is just a fear that I have. It's not like something bad has ever happened or anything like that, like if I will say. लेकिन it's just an irrational fear that I have. उसके बाद I would say the getting out of bed after a C-section I find quite difficult. अगर भूख लग गई है आपको, अच्छा मैं लाती हूँ, खाना देती हूँ. किया आपने, ये लो किया. इनको नहलाना भी है. शावर कर लेना हाँ पमानी. Yeah, but I find like the recovery fairly painless. मुझे बहुत आसान लगती है. Some people struggle. I find I don't. वो जो रेल लिया है उठने के लिए. Yeah, वो it'll help me get up and out of the bed. क्योंकि वो सिखाते तो हैं अस्पताल में कि कैसे निकलना है बिस्तर से, लेकिन I find that still quite painful for the first few days. But that's about it. Like walking around, moving, everything like that. और फिर वो कहते हैं कि 6 हफ्ते तक like drive नहीं करना, चीज़ें heavy lift नहीं करनी, because it is major surgery. And it's actually it's not just a simple procedure. They're actually doing an operation on you. ये नहीं है कि you know जैसे कि it's recovery में ज़्यादा देर लगती है because you're having major surgery. तो yeah. और प्रेगनेंसी कैसी गुजरी? बस गुजर गई. It's fine. मुझे बड़ा याद रहता है ना. It's just been a blur. It's been hard. It's but like pain and being sore all the time and everything like that. Lekin गुजर गई. I have a lot of support. I'm very lucky. I wouldn't be able to do this on my own. Like mama हैं, अब्बू हैं, भाई है, मियाँ साहब हैं मेरे. And the kids, like my kids are very chill. Like Allah ka shukr hai, they're not clingy. They're not, you know, just constantly needing me around. So I'm very lucky. भाई भी है मेरा, छोटा भाभी भी हैं, और like those three combined have done a brilliant job of looking after me. Like everyday activities, like भाभी weekend पे आती है and she like makes special things for me, or you know like नाश्ते में कभी भी कुछ खाना हो, she'll, if she even hears me, Salam daddy. कैसे daddy? क्या हाल चाल? So I have a lot of support. तो मुझे honestly इतना like it's hard, लेकिन I don't think I'd be able to do this on my own. तो सारी family ने जो मिलके like they've looked after me, they've looked after the kids, they've looked after my husband as well. तो I'm very lucky कि इतना मेरे पास एक strong support system है. That's it. तो चलें, दुआओं में याद रखें. तो सोचा ये आपके लिए फ़िल्म कर दें, अपडेट दे दें, आपको दुआ की दरख्वास्त कर दें. चलते हैं, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.